नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज विरोधी दलों की तरफ से एक बार फिर सनातन धर्म पर जहरीला हमला हुआ। उदयनिधि स्टालिन के बाद अब उनकी पार्टी के एक और बड़े नेता ए राजा ने कह दिया कि सनातन डेंगू मलेरिया जैसी नहीं, कोढ़ और एड्स जैसी बीमारी है। ए राजा ने कहा कि स्टालिन ने तो सनातन के प्रति थोड़ी नरमी बरती, उसे डेंगू मलेरिया और कोरोना से कंपेयर किया, जबकि ये ऐसी बीमारियों की तरह नहीं है जिनसे पीड़ित लोगों से समाज नफरत करे। सनातन धर्म की तुलना तो कोढ़ और एड्स से होनी चाहिए, जिनके मरीजों से समाज दूरी बना लेता है। यही सनातन के साथ भी होना चाहिए। हैरानी की बात है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान के सपोर्ट में पूरी डीएमके पार्टी खड़ी है। पार्टी के नेता सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे, उदयनिधि से 2 कदम आगे जाकर बोल रहे हैं। आज उदयनिधि के पिता और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने भी बेटे के बयान को सपोर्ट किया। कहा, उदयनिधि ने कोई नई बात नहीं की, जो पेरियार और अंबेडकर बहुत पहले कह गए वही उदयनिधि ने कहा है। बस शब्द अलग हैं और शब्दों को पकड़कर बीजेपी के नेता मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जनता का ध्यान दूसरे जरूरी इश्यू से हट जाए। ए राजा के अलावा आज मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने फिर कहा, यह कहना क्या गलत है कि जो धर्म इंसानों में भेदभाव करे, जो लोगों को ऊंच नीच सिखाए, उसे खत्म हो जाना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने कहा, उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, इसलिए जो लोग उनके खिलाफ केस दर्ज करवा रहे हैं उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। ए राजा और प्रियांक खड़गे के बाद बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कह दिया कि टीका लगाकर घूमने वालों के कारण ही देश गुलाम हुआ। चूंकि सनातन धर्म के बारे में कहने वाले जो लोग हैं वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं। उदयनिधि स्टालिन डीएमके के बड़े नेता हैं, डीएमके के प्रमुख के बेटे हैं। प्रियांक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। दोनों विरोधी दलों के अलायंस की सबसे बड़ी पार्टियां हैं। जगदानंद सिंह आरजेडी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू के करीबी हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक सनातन पर यह हमला बिना सोचे समझे कैसे हो सकता है। अगर ऐसा होता तो ये पार्टियां या फिर अलायंस में शामिल पार्टियों के नेता इस तरह के बयानों का विरोध करते, लेकिन किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये सवाल बाकी है। विपक्षी रणनीति क्या है और बीजेपी के नेताओं ने इस हमले का कैसे जवाब दिया, इस पर बात करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं ए राजा के बयान से। ए राजा ने भरी सभा में खुले मंच पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा कि सनातन समाज के लिए कोढ़ है, एड्स जैसा है, एक सोशल स्टिग्मा है। क्योंकि ए राजा ने यह बात तमिल में कही थी, तो इसलिए उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको सुनवा देता हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करो, उसका पालन करो। अगर वो खुद करते तो इतनी बार विदेश नहीं जाते, क्योंकि एक सच्चा हिंदू समंदर पार नहीं जाता है। तुम्हारा काम ही घूमना है। सनातन धर्म के खिलाफ विदेश में घूमने वाला एक शख्स सनातन धर्म की रक्षा की बात करता रहा है। ये कितनी गलत बात है। और इसके लिए आज मंत्रिमंडल के लोगों को बुलाकर सनातन के बारे में प्रचार की बात कह रहे हैं। मैंने पीएम और अमित शाह को चैलेंज किया है, अगर आपको सनातन के बारे में जानना है और इस पर बहस करनी हो तो डीएमके और अपने नेता की अनुमति में साथ में मैं ही कह रहा हूं कि मोदी और अमित शाह 10 लाख नहीं 1 करोड़ लोगों को दिल्ली में जमा कीजिए। आपके अभी शंकराचार्य को स्टेज पर बैठाइए, अपने सारे तीर कमान भाला तलवार लेकर आइए। मैं सिर्फ पेरियार और अंबेडकर की किताब के साथ आऊंगा। फिर से कह रहा हूं, दिल्ली में रखो। तुम विश्व गुरु हो, आपके साथ जगत गुरु हैं। मैं एक साधारण इंसान हूं, आपकी नजरों में मामूली पंचम शूद्र हूं। तुम जहां बुलाओगे मैं वहां आने को तैयार हूं, आऊंगा, लेकिन हिंदी नहीं बोलूंगा, सिर्फ अंग्रेजी बोलूंगा। अगर अंग्रेजी समझ नहीं आती तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। फिर से कह रहा हूं कि उदयनिधि ने बहुत नरमी से बयान दिया है। मैं और सख्त लहजे में बात करूंगा। अगर सनातन के बारे में बोलने के लिए आपके पास कोई है तो सबके सामने इस मंच से चैलेंज कर रहा हूं, दिल्ली में कहीं भी बुलाओ, राजा आने के लिए तैयार है। ये राजा कोई साधारण आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है, डीएमके के बड़े नेता हैं,
पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, 2G घोटाले के आरोपी रहे हैं, करप्शन के इल्जाम में 15 महीने तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी रहे। लेकिन डीएमके ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। पूरी पार्टी हमेशा ए राजा के साथ खड़ी रही। आज भी सनातन धर्म को एड्स और कोढ़ जैसी बीमारी बताने वाले ए राजा के साथ ही खड़ी है। ए राजा का कहना है कि उदयनिधि स्टालिन को सनातन के बारे में थोड़ा और सख्ती से बोलना चाहिए था। आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने भी अपने बेटे का बचाव किया। एमके स्टालिन ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया जिसमें कहा कि उदयनिधि ने सनातन धर्म की विकृतियों को, उसकी बुराइयों को उजागर किया था, क्योंकि सनातन धर्म में जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है, तो इसमें उन्होंने गलत क्या किया। लेकिन बीजेपी के नेता सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उदयनिधि के बयान को गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहे हैं। एमके स्टालिन ने आज कहा कि उदयनिधि ने कभी भी हिंदुओं के संहार की बात नहीं की। उन्होंने सनातन की बुराइयों की तुलना बीमारियों से की और बीमारियों को जड़ से खत्म करने की बात कही। लेकिन बीजेपी के नेता उदयनिधि की बात की आखिरी लाइन को पकड़कर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। एमके स्टालिन का कहना है कि उदयनिधि ने अपने बयान पर सफाई भी दे दी, इसके बावजूद बीजेपी के नेता झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि डीएमके के नेता जिस तरह लगातार सनातन पर हमले कर रहे हैं, जिस तरह की भड़काऊ बातें कर रहे हैं, वो डीएमके की पुरानी आदत है। लेकिन सनातन का समूल नाश करने वालों की बात कहने वालों पर कांग्रेस की चुप्पी हैरान करने वाली है। रविशंकर प्रसाद आज संविधान की ओरिजिनल कॉपी लेकर आए। उन्होंने दिखाया कि संविधान में राम दरबार है, बजरंगबली की तस्वीर है, संविधान में भी सनातन समाहित है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीएमके के नेता भी इसी संविधान की कसम खाते हैं, वो इस संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उनके दूसरे विरोधी दल इस पर खामोश हैं। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर सोची समझी रणनीति बनाकर हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक में यही तय हुआ कि हिंदुओं पर हमला बोल दिया जाए। सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? सोनिया गांधी जी आप जवाब दें और राहुल गांधी जी आप जवाब दें। ये बार बार हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बेअदबी की जा रही है? पहले स्टालिन साहब के पुत्र ने बोला कि ये मलेरिया है सनातन, डेंगू है सनातन। आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोढ़ है, ये तो HIV एड्स है। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र खरगे साहब क्या क्या बोल रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पुत्र पर कोई कंट्रोल नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने सनातन पर हो रहे हमलों को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सलमान खुर्शीद बोले। सलमान खुर्शीद ने कहा किसी धर्म के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन न तो उन्होंने ए राजा के बयान की बात की और न ही उन्होंने उदयनिधि के बयान पर कोई कमेंट किया। लेकिन एमके स्टालिन का बयान आने के बाद डीएमके के कई नेता मैदान में कूद गए। ए राजा की बात मैंने आपको सुनवाई। डीएमके के एक और बड़े लीडर TKS इलंगोवन ने इस विवाद में दूसरे धर्मों को भी घसीटने की कोशिश की। उन्होंने कहा डीएमके तो 2023 से सनातन धर्म का विरोध कर रही है।
लेकिन बौद्ध, जैन और सिख धर्म के लोग तो सदियों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। गौतम बुद्ध हो या भगवान महावीर या फिर सिखों के गुरु, सब ने सनातन धर्म की बुराइयों का विरोध किया था, लेकिन बीजेपी बस उदयनिधि के पीछे पड़ गई है। What Udayanidhi, they have taken the last line from Udayanidhi's speech. जो उदयनिधि ने कहा उसकी आखिरी लाइन उन्होंने पकड़ ली है। उन्होंने कहा था कि इंसानों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। आप समझिए कि हर इंसान बराबर पैदा हुआ, हर इंसान की रगों में एक जैसा खून बह रहा है, फिर चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग है। उदयनिधि ने यही बात कही थी, लेकिन सनातन ये बात नहीं मानता, वो भेदभाव करता है, इसीलिए हम सनातन के खिलाफ हैं। अब उनको चाहिए कि वो त्रिवल्लुवर की बात से सनातन धर्म का मेल हमें दिखाएं। त्रिवल्लुवर ने कहा था कि सभी इंसान बराबर होते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हम आपका विरोध क्यों करेंगे। सिर्फ डीएमके ही सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है, डीएमके तो 2023 में सनातन का विरोध कर रही है। गौतम बुद्ध ने कब किया था हिंदू धर्म का विरोध? उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा था? सिख गुरुओं ने कब इसका विरोध किया था? जैन धर्म ने कब से इसका विरोध किया था? भारत में जो 5 धर्म पैदा हुए वो सारे के सारे शुरू से ही सनातन धर्म के खिलाफ थे। डीएमके के नेताओं के बयानों के खिलाफ तमिलनाडु में गुस्सा दिखाई दिया। लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। उदयनिधि के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसके बाद तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि डीएमके जातिवाद मिटाने की बात करती है, लेकिन वो खुद सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि स्टालिन अपनी पार्टी और सरकार में दलितों को पूरा सम्मान नहीं देते। उन्होंने कहा कि डीएमके का मतलब डेंगू, मलेरिया और कोसू यानी मच्छर है और 2024 के चुनाव में जनता इन सब का सफाया कर देगी। DMK as a party is run on caste lines. डीएमके पार्टी जाति के आधार पर चलती है। एक दल के तौर पर डीएमके का मकसद तमिलनाडु में जातिवाद को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि देश में सबसे ज्यादा जातिवादी हिंसा तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जातीय संघर्ष होते हैं। सनातन धर्म मूल रूप से शाश्वत है। इसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। सनातन धर्म बाकी सभी धर्मों से पुराना है। सनातन धर्म ये मानता है कि हर इंसान में भगवान बसते हैं। डीएमके के डी का मतलब है डेंगू, एम का मतलब है मलेरिया और के का अर्थ है कोसू यानी मच्छर। 2024 आने दीजिए, डीएमके का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। DMK as a party. इस सारे मामले के कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है। कुछ लोग कह सकते हैं कि डीएमके के नेता इस तरह की बातें पहली बार नहीं कर रहे। वो हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदू का विरोध हमेशा करते रहे हैं, इसलिए अगर वो सनातन का विरोध कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बात यहां टाइमिंग की है। जो जहरीले शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी है। इससे पहले भी डीएमके नेताओं ने जात पात भेदभाव के खिलाफ बयान दिए थे। सनातन में पैदा हुई खामियों की बात जरूर की थी, लेकिन कभी यह नहीं कहा था कि सनातन एक बीमारी है। कभी यह नहीं कहा था कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए, सर्वनाश कर देना चाहिए। यह ट्रेंड खतरनाक है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। और यह बयानबाजी मुंबई में हुई विरोधी दलों के अलायंस की मीटिंग के बाद शुरू हुई। इस मीटिंग में एमके स्टालिन मौजूद थे। मीटिंग के 4 दिन बाद उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। एमके स्टालिन ने 2 दिन तक चुप्पी साधे रखी और आज उदयनिधि के बयान को सही ठहरा दिया। तो क्या यह सब अनायास हो रहा है, बिना सोचे समझे हो रहा है? कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि जब पार्टी का एक नेता बयान दे दे, चीफ मिनिस्टर उसे सपोर्ट कर दे, तो फिर बाकी नेता उसी लाइन पे चलने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ये ए राजा की व्यवस्था है, उन्हें तो उदयनिधि को सपोर्ट करना ही पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि ए राजा ने पार्टी की एक मीटिंग में पिछले साल अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर दी थी। जुलाई 2022 में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर तमिलनाडु को स्वायत्तता नहीं दे रहे, वो तमिल जनता को अलग राष्ट्र उठाने की मांग पर मजबूर कर रहे हैं। इस पर जबरदस्त रिएक्शन हुआ था और अगले दिन एमके स्टालिन ने ए राजा के बयान से किनारा कर लिया था।
डीएमके की तरफ से कहा गया था कि ए राजा के बयान से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। तो अब स्टालिन को बताना पड़ेगा कि क्या सनातन को कोड़ और एड्स बताना, सनातन को जड़ से खत्म करने की बात कहना, क्या देश में अलगाव की आग लगाने जैसा नहीं है? या फिर जब ए राजा का विरोध होगा तो स्टालिन यह कहकर बचने की कोशिश करेंगे कि ए राजा दलित हैं इसलिए उनका विरोध हो रहा है? कांग्रेस को भी यह बताना पड़ेगा कि अगर वो उदयनिधि के बयान से सहमत नहीं है तो उसने उदयनिधि के बयान को सपोर्ट करने वाले कर्नाटक सरकार के मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के बयान पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? प्रियांक के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हालांकि अब प्रियांक डिफेंसिव पर आ गए हैं। उनके खिलाफ कई जिलों में पुलिस से शिकायत की गई, कुछ जगह एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद आज प्रियांक खड़गे ने कहा उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा जिस धर्म में सब बराबर ना हो वो धर्म नहीं हो सकता। प्रियांक खड़गे ने कहा उनका धर्म संविधान है, अब ये कहने पर कोई केस कराए, सरकार उन्हें जेल में डाल दे तो उन्हें इसकी चिंता नहीं है। अगर आपने मेरा बयान ध्यान से सुना हो तो ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था। मैंने तो ऑनलाइन भी अपना बयान डाला है। मैंने तो बस इतना कहा था कि कोई भी धर्म अगर इंसानों के बीच भेदभाव करता है तो वो धर्म नहीं है। और मैंने कहा था कि मैं संविधान को मानता हूं जो हर इंसान को सम्मान देता है और मेरा धर्म संविधान है। बस इतनी सी बात है। तो अगर इसके लिए वो मेरे खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं, मुझे अदालत में घसीटना चाहते हैं या फिर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो ये उनके ऊपर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के भारत में अगर मैं ये कहूं कि संविधान को मानता हूं तो क्या वो मुझे गिरफ्तार करेंगे? तो कर लीजिए गिरफ्तार, आपको रोक कौन रहा है? लेकिन प्रियांक खड़गे मामले को जितना हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात इतनी छोटी है नहीं। इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने आज कांग्रेस और डीएमके पर जबरदस्त हमले किए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा सनातन को मिटाने वाले कितने आए और खुद मिट गए, लेकिन सनातन शाश्वत है, सनातन अमिट है। गजेंद्र शेखावत ने कहा जो काम कभी औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे वही काम आज कांग्रेस और उसके साथी दल कर रहे हैं। जो काम औरंगजेब कर रहा था, जो काम अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था, महाराज गोवर्धन दास जी, वो काम ये अशोक गहलोत सरकार कर रही है, हिंदुओं का दमन करके इस सनातन को मिटाने की चर्चा करके। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए चले। मैं आज अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सबसे विश्वास चाहता हूं, यदि सनातन को जिंदा रखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो तो अपने दोनों हाथ उठाओ, भुजाओं को ऊपर करो, भुजाओं को ऊपर करके मुट्ठी तान करके संकल्प करो आज से, अपने आराध्य को मान करके, जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मान करके, श्री कृष्ण भगवान को साक्षी मान करके, राजेश्वर भगवान को साक्षी मान करके, मां भगवती दुर्गे की आराधना करके संकल्प करो कि इन सनातन विरोधियों को हम नरक तक घसीट करके इस राजस्थान से बाहर निकाल करके छोड़ेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात को आगे बढ़ाया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा जो लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सनातन के प्रताप से वो खुद नष्ट हो जाएंगे। ये INDIA के जिसे वो अपने को इंडिया कहते हैं, उसके ये स्पोक्स पर्सन हो गया है। और जिनके स्पोक्स पर्सन हैं राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार और बड़े हिंदू नेता बन रहे थे उद्धव ठाकरे, इनकी जुबान 5 दिन हो गया नहीं खुल रहा है। 5वां दिन है। मैं कह रहा हूं अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान
सनातन को खत्म करने के लिए ही है, तो आने वाले दिन में सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी इन्हें औकात दिखा देंगे। आज जन्माष्टमी का शुभ दिन है। देश में धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता देश भर में हो रहे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में जन्माष्टमी के मौके पर एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने कहा कि जिन्हें सनातन पर संदेह है, जो सनातन को जड़ से मिटाना चाहते हैं, वो जन्माष्टमी के किसी प्रोग्राम में जाकर सनातन की शक्ति को देख लें। उसके बाद उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो सनातन के सामने कितने बौने हैं, उनकी सोच कितनी छोटी है। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि हम सब एकत्रित हुए हैं। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। जब बीजेपी के नेताओं ने विरोधी दलों पर हमले शुरू किए, सवाल पूछे, तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना डिफेंसिव पर आ गई। आज संजय राउत ने डीएमके के नेताओं को चेतावनी दी। कहा वो सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बयान न दें। उदयनिधि स्टालिन जिन बुराइयों की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो खुद हिंदू धर्म के भीतर से आवाज उठी। सुधार के आंदोलन चलाए गए। इसलिए बेहतर होगा वो अपनी निजी राय अपने तक ही रखें। इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं। देश के बाहर भी रहते हैं, पूरे विश्व में रहते हैं। महाराज साहब की कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि राज्य में द्रविड़ संस्कृति की बात हो सकती है, जो कि धर्मों को नहीं मानते, वो उनकी राय है। लेकिन इस देश में हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, जैन है, सभी लोग रहते हैं, लिंगायत है, सभी की भावना है, सभी के धर्म है, सभी की आस्था है। ये जो दलितों के बारे में जो छूत अछूत की नीति थी, उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाया है, बगावत की है, तो बगावत की आवाज़ हिंदू धर्म से उठी है। महाराष्ट्र हो या देश हो, राजा राम मोहन से लेकर यहाँ ज्योतिबा फुले तक, डॉक्टर आम्बेडकर तक, बड़े बड़े सामाजिक सुधारणावादी लोग इस देश में हुए हैं। इसलिए ये आज भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म टिका हुआ है। हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम प्रगतिशील विचारों के लोग। हमारे यहाँ अंधश्रद्धा को कोई स्थान नहीं है। सनातन पर विवाद बढ़ता देखकर कांग्रेस ने भी डीएम के नेताओं को संभल कर बोलने की नसीहत दी। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, किसी भी धर्म के बारे में अपमानजनक बात कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस ऐसे बयानों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, हम बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह चुके हैं और फिर से दोहरा रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर धर्म को, हर सोच को साथ लेकर चलने की इतिहास रखती है और समझती है कि यह देश एक सतरंगी देश है, सबका जहां एक स्थान है। किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना, न ये संविधान इसकी अनुमति देता है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा है। इसलिए हम इस तरह की टिप्पणियों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हैं। आप उस चीज को कैसे ट्विस्ट करते हैं वो आप जानिए, कौन कैसे ट्विस्ट करना चाहता है वो आप जानिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ना केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडिया अलायंस का हर सदस्य हर जाति, हर धर्म, हर सोच का उतना ही आदर करता है जितना कि संविधान आदर करता है। सनातन धर्म के अपमान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ए राजा और उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
ये पिटीशन एक वकील ने दाखिल की। पिटीशन में कहा गया कि ए राजा और उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान हेट स्पीच है, समाज में विद्वेष पैदा करने वाले हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। याचिका में दिल्ली और चेन्नई के पुलिस कमिश्नर्स के खिलाफ भी शिकायत की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि हेट स्पीच के मामलों में पुलिस खुद संज्ञान ले, केस दर्ज करे, लेकिन चेन्नई और दिल्ली पुलिस ने शिकायत किए जाने के बावजूद केस दर्ज नहीं किया। एक और बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन का अपमान करने वालों को सनातन का मूल मंत्र समझाया। योगी ने कहा कि सनातन धर्म कभी विशिष्ट होने का दावा नहीं करता। सनातन तो सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी समुदायों का सम्मान करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज जब दुनिया में भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता का डंका बज रहा है, तो कुछ लोगों को भारत की प्रसिद्धि पच नहीं रही। भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं, हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो शाश्वत सत्य है, इस बात को सब समझते हैं। लेकिन सनातन धर्म के सर्वनाश की बात करने वाले डीएमके के नेताओं के बयानबाजी सोच समझकर की गई है। ये तमिलनाडु में उनकी सियासत को सूट करती है। पर हैरानी की बात है कि कांग्रेस ने सिर्फ ये कहकर खामोशी साध ली कि वो इन विचारों से, इन बयानों से सहमत नहीं है। सनातन को HIV जैसा कहना, कोढ़ से इसकी तुलना करना, क्या नफरत फैलाने का काम नहीं है? ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सामान कैसे हो सकता है? यह भी नोट करने की जरूरत है कि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक सनातन धर्म पर किए गए हमलों को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या इसका संबंध मल्लिकार्जुन खड़गे की भविष्य की राजनीति से है? यह भी सुनने में आया कि खड़गे अब मोदी विरोधी मोर्चे का चेहरा बनना चाहते हैं। विरोधी दलों के अलायंस में शामिल कई नॉन कांग्रेस लीडर्स ने भी कहा कि अगर किसी दलित को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो इसका फायदा हो जाएगा। क्या इसीलिए प्रियांक खड़गे खुलकर उदयनिधि की बातों का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि प्रियांक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, इसलिए अब तक किसी ने उनके बात का विरोध भी नहीं किया। प्रश्न यह भी है कि क्या जो रणनीति मल्लिकार्जुन खड़गे का सपोर्ट बेस बढ़ा सकती है, जो रणनीति उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की दिशा में बढ़ा सकती है, जो रणनीति उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का सपोर्ट दिला सकती है, क्या वो कमलनाथ और अशोक गहलोत के लिए सुसाइडल साबित तो नहीं हो जाएगी? क्या उत्तर भारत में सनातन के सर्वनाश की बात कहना और सुनना आत्मघाती नहीं है? जो कमलनाथ और अशोक गहलोत दिन रात राम कथा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वो सनातन धर्म पर हमला करने वालों पर चुप कैसे रहेंगे?
मध्य प्रदेश में कमलनाथ आज फिर हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आए। छिंदवाड़ा में पिछले 3 दिन से शिव पुराण की कथा हो रही है। मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा पाठ कर रहे हैं। कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ मुख्य यजमान हैं। हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। कथा के बाद प्रसाद का भी अच्छा खासा इंतजाम है। प्रोग्राम का पूरा इंतजाम नकुलनाथ के हवाले है। माहौल भक्तिमय है। लोग शिव भक्ति में डूबे हैं। लेकिन यहां भी सनातन पर हो रहे हमलों की खबर पहुंच गई। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इससे काफी नाराज हैं। आज पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जो लोग सनातन को खत्म करने की बात कह रहे हैं वो अपने खानदान का इतिहास पता कर लें, क्योंकि उनके पुरखे भी सनातनी थे। उनके माता पिता से पूछा जाए वो सनातन नहीं थे। उनके दादा परदादा सनातन नहीं थे। अगर सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और कोरोना कहते हैं तो वो भी तो कोरोना और डेंगू की औलादी कहलाएंगे। धर्म के साथ में राजनीति शुरू से रही है और राजनीति के अंतर्गत धर्म पहले से रहा है। पूज्य दशरथ जी महाराज जी हों, चाहे वो जनक जी महाराज जी हों या विक्रमादित्य जी महाराज जी हों, जो भी रहे हुए हैं उनके साथ में धर्मगुरु पहले से बैठते हुए हैं जो अपना मार्गदर्शन करते रहे। तो राजनीति में धर्म अपना मार्गदर्शन थोड़ा थोड़ा देता रहा है, पर पूर्ण तरह से धर्म के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए और ना राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए। कमलनाथ भी मामले की नज़ाकत को समझ रहे हैं। वो तो पहले कह चुके हैं कि वो तो हनुमान भक्त हैं, सनातन को मानने वाले हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए इस तरह की बातों में नहीं पड़ते। लेकिन शिवराज सिंह चौहान उनसे बार बार पूछ रहे हैं, अगर कमलनाथ सनातनी हैं तो सनातन को जड़ से खत्म करने वालों का विरोध क्यों नहीं करते। आज शिवराज सिंह चौहान ने जन्माष्टमी की पूजा की। उसके बाद कहा जैसे भगवान कृष्ण सनातन हैं, उसी तरह सनातन धर्म का भी न आदि है और न अंत है। लेकिन सनातन का विरोध करने वालों का राजनीतिक अंत जरूर करीब है। भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कन्हैया आते हैं, आते रहे हैं, सदैव थे, हैं और रहेंगे, सनातन हैं। न उनका आदि है न उनका अंत है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, तो जिनको प्यार मिलेगा वो आशीर्वाद मांगेंगे और जिनको आक्रोश मिलेगा वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वो आक्रोश तो इसलिए है कि कोई वादे उनने 900 वचन में से कोई पूरे ही नहीं किए थे। क्योंकि ये सवाल पूरे हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सारे नेता डिफेंसिव पर हैं। दिग्विजय सिंह भी आज बदले बदले नजर आए। उन्होंने भोपाल में भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने के मौके पर पैदल मार्च किया और उसके बाद दिग्विजय ने भी उदयनिधि स्टालिन नाम लिए बगैर उनके बयान को गलत बताया। दिग्विजय ने कहा किसी को यह हक नहीं है कि वो दूसरे के धर्म पर कमेंट करे, नफरत फैलाए। हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि धर्म अपना अपना धर्म अपना ही है, लेकिन कोई धर्म को यह अधिकार नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करे और किसी प्रकार का नफरत का माहौल खड़ा करे। हम सबसे पहले भारतीय हैं, हम सब एक हैं और वी आर इंडियंस फर्स्ट। सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई। राजस्थान में भी चुनाव का मौका है। सनातन पर हमलों ने अशोक गहलोत की टेंशन भी बढ़ा दी है। अब अशोक गहलोत भी प्रभु की शरण में पहुंच गए हैं। कल भीलवाड़ा में कांग्रेस की रैली थी। अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। गहलोत को पता लगा कि भीलवाड़ा में जन्माष्टमी के मौके पर कुमार विश्वास शाम कथा कर रहे हैं, इसलिए गहलोत ने अपने प्रोग्राम में बदलाव किया। रैली के बाद वो भीलवाड़ा में ही रुक गए और कुमार विश्वास की कथा सुनने पहुंच गए और पूरी कथा सुनने के बाद ही वहां से निकले। इसी नाम से
अशोक गहलोत और कमलनाथ की रणनीति बिल्कुल साफ है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में अपने कैंपेन को अब तक लोकल मुद्दों तक सीमित रखा है। वो न राहुल गांधी की तारीफ करते हैं न मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। उनका फोकस सिर्फ शिवराज सिंह चौहान पर है। कमलनाथ नहीं चाहते कि नेशनल लेवल पर कांग्रेस की लायबिलिटी उनका नुकसान कर दे। इसी तरह राजस्थान में अशोक गहलोत भी केंद्र की राजनीति से नपी तुली दूरी बनाए हुए हैं। कभी कभी मोदी पर हमला करते हैं, लेकिन उनका भी ज्यादा फोकस राजस्थान के लोकल इश्यूज पर है। अशोक गहलोत अपनी वेलफेयर स्कीम्स के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत और कमलनाथ दोनों जानते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इमेज पहले माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने वाली पार्टी की रही है। अब बदली हुई परिस्थितियों में ये दोनों नेता हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते। वो तो अपने आप को ज्यादा कमिटेड हिंदू दिखाना चाहते हैं। श्री राम की कथा, श्री कृष्ण का गुणगान और बजरंगबली की जय इनके कैंपेन का हिस्सा है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से सनातन धर्म को लेकर जिस तरह का जहर उगला गया, उससे बच पाना इन दोनों नेताओं के लिए मुश्किल होगा। इसे सिर्फ इग्नोर करके काम नहीं चलेगा। लोग पूछेंगे, सनातन धर्म का सर्वनाश चाहने वालों पर उनकी राय क्या है? क्या कांग्रेस हिंदू समाज के खिलाफ नफरत फैलाने वाली डीएमके के साथ अलायंस जारी रखेगी? इस पर जवाब देना मुश्किल होगा और साथ साथ इन्हें मोदी की लोकप्रियता का सामना भी करना पड़ेगा। और अशोक गहलोत को तो इसका एहसास हो भी गया। भीलवाड़ा में कांग्रेस की रैली के बाद गहलोत सर्किट हाउस जा रहे थे। सड़क के किनारे उनके स्वागत में लोग खड़े हुए थे। भीड़ देखकर मुख्यमंत्री ने गाड़ी को रुकवाया। गहलोत जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, वैसे ही भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। अचानक हुई नारेबाजी से मुख्यमंत्री के साथ मौजूद अफसर, सिक्योरिटी स्टाफ सख्ते में आ गए। लेकिन अशोक गहलोत अनुभवी नेता हैं। उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। वो मुस्कुराए, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस बैठे और सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। तमिलनाडु में स्टालिन सनातन पर हमले करके धर्म का विवाद कर रहे हैं। अशोक गहलोत को, कमलनाथ को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मोदी मोदी के नारे सुनने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में जातियों पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि गरीबों पर जुल्म किसने किए, गरीबों के साथ भेदभाव किसने किया? टीका और तिलक लगाकर घूमने वालों ने ही देश को गुलामी के दलदल में धकेला। असल में जगदानंद सिंह कल पटना में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। प्रोग्राम आरजेडी के दफ्तर में था। सामने पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे। इसी कार्यक्रम में जगदानंद सिंह ने कहा, भारत को हिंदू मुसलमान में बांटने से काम नहीं चलेगा, मंदिर बनाने और मस्जिद तोड़ने से देश नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने भारत की गुलामी की बात की और साफ साफ कह दिया कि टीका तिलक लगाने वालों ने ही भारत को गुलाम बनाया। भारत गुलाम किसके समय में हुआ? किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई मोदी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर राममनोहर लोहिया थे? किले में बांध और टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। जगदा सिंह ने जो कुछ कहा वो सार्वजनिक मंच से कहा। जगदानंद सिंह अपनी बात पर कायम है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए तो जगदानंद सिंह भड़क गए। पहले उन्होंने कहा जो कहना था कह दिया, जाकर भाषण का वीडियो देख लो। लेकिन जब रिपोर्टर ने उनके ही शब्द याद दिलाए और पूछा क्या टीका लगाने वालों ने भारत को गुलाम बनाया, तो जगदानंद सिंह आपा खो बैठे। पहले माइक को धक्का दिया, फिर रिपोर्टर को भगा दिया।
आप पढ़े हो तो मुझे बता दो कि भारत कब गुलाम हुआ, बताओ कब? तो यहाँ तक विदेशी आक्रमण हुआ, पहले हमारे बाहर के लोग आए, मुस्लिम लोग, फिर आया। मैं तुमसे पूछता हूँ इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उस समय गुलाम हुआ गया? बोलो। आपका बयान है कि चंदन टीका मैं बार बार कह रहा हूँ गलत बात बोलो, तुम अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। यही गलत सुनो, नहीं प्लीज, मेरी मालिक हो क्या कि जो कहोगे मैं मान लेंगे? सर आप ही नहीं हट गए, चाहिए कभी नहीं आने देंगे, समझे? मैं इस माने में बहुत खराब आदमी हूँ। नहीं सीधे तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब भरे लोग चलिएगा, चलिए निकलिए, जाइए। निकलो नहीं तो हम उठ के निकाल देंगे, बता देते हैं। जितना तुम लोग को करना हो सब फोटो बना लो। सवाल पूछने पर रिपोर्टर से इस तरह का व्यवहार दिखाता है कि जगन्नाथ सिंह कितने अहंकारी हैं। बात उन्होंने कही थी, रिपोर्टर्स का काम सवाल पूछना था। किसी भी व्यक्ति को जो सार्वजनिक पद पर हो, संवाददाताओं के साथ, मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। अब जगन्नाथ सिंह अपनी बात पर कायम भी हैं, इसलिए आज बीजेपी ने उन्हें इतिहास याद दिलाया। रविशंकर प्रसाद ने मदन मोहन मालवीय से लेकर राम मनोहर लोहिया तक सबका जिक्र किया और कहा कि जगन्नाथ सिंह को इन सभी महान हस्तियों का इतिहास पढ़ लेना चाहिए, तो उन्हें समझ आएगा कि तिलक और टीका का मतलब क्या है। बिहार आरजेडी के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगता बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगता बाबू, आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना। तो ये क्या कर रहे थे वो? जगता बाबू, कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय कितने बड़े देशभक्त थे और आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, जिन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविंद और स्वयं गांधी जी रघुपति राघव राजाराम करते थे। जगता बाबू, एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है, तब समझ में आएगा। बयान जगन्नाथ सिंह ने दिया, बात उन्होंने शुरू की, और जब बात बढ़ गई तो मीडिया को दोषी ठहराने लगे, और जब एक्सपोज हो गए तो कहने लगे कि विवाद को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में ये होता है, पहले एक चिंगारी लगाओ और फिर पानी की बाल्टी लेकर बुझाने का नाटक करने लगो। कौन नहीं जानता कि बिहार में जाति की राजनीति हावी है। इसीलिए पहले नीतीश और लालू की जोड़ी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को गर्म किया, जिससे पिछड़ों और दलितों को लुभाया जा सके। अब जगदानंद सिंह ने टीका लगाने वालों, तिलक लगाने वालों यानी ब्राह्मणों पर हमला करके सवर्णों को कॉर्नर करने की कोशिश की। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, वोट की फिक्र है, और राजनीति में सब ये करते हैं। जब जरूरत हो तो बराबरी की बात करने लगो, जब हालात बदलें तो जातियों के रहनुमा बन जाओ। जब चुनाव न हो तो खुद को धर्मनिरपेक्ष बता दो, जब चुनाव करीब आ जाए तो हिंदूवादी हो जाओ, जनेऊ पहन लो। इस तरह की सियासत एक जमाने में चलती थी, इस तरह की परंपराएं थी, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब देश में राजनीति का ट्रेंड बदला है। अब विकास की बात होती है, जनता इन बातों को समझती है, और जनता उसके साथ होती है जो इस तरह की बातों का विरोध करता है। पूरा देश G20 की मीटिंग के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वापस इंडिया लौट आए हैं। कल रात 8 बजे वो इंडोनेशिया के दौरे पर निकले थे और शाम 6 बजे वापस लौटे। 22 घंटों के दौरान 13 घंटे फ्लाइट में निकले। इंडोनेशिया में नरेंद्र मोदी सिर्फ 9 घंटे के लिए थे और 9 घंटों में
आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया। मोदी जिस वक्त जकार्ता पहुंचे उस वक्त रात के 3 बजे थे। मोदी जब होटल पहुंचे तब सुबह के करीब 4 बज चुके थे, लेकिन वहां भी भारतीय मूल के सैकड़ों लोग मोदी के इंतजार में खड़े थे। मोदी लोगों को निराश नहीं किया, रुके, लोगों से मिले, उनका हालचाल लिया और इसके बाद मीटिंग की तैयारी की। आज सुबह 7 बजे आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे और इसके बाद 8:45 पर ईस्ट एशिया समिट में शामिल हुए। समिट खत्म होने के बाद मोदी दोपहर 11:15 बजे जकार्ता से दिल्ली के लिए निकले और शाम 6 बजे दिल्ली पहुंच गए। एक बात तो सब कहते हैं कि मेहनत के मामले में मोदी का मुकाबला नहीं। पिछले 9.5 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और मोदी के इस मिजाज से मंत्री और अफसर भी परेशान रहते हैं। वो कहते हैं मोदी ना सोते हैं ना सोने देते हैं। मोदी आज शाम 6 बजे इंडोनेशिया से दिल्ली पहुंचे और शाम 7 बजे से G20 की तैयारियों में लग गए। वो इस वक्त G20 की मीटिंग्स की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। मोदी का कल का शेड्यूल भी बहुत टाइट है। उनकी अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन समेत 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बायलैटरल मीटिंग पे फिक्स्ड है। दिल्ली में शनिवार से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जुगनाथ भारत पहुंचे और इसके अलावा यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल भी इंडिया पहुंच गए। यूरोपीय यूनियन तो G20 का मेंबर है, लेकिन मॉरिशस को भारत ने स्पेशल इनवाइटी के तौर पर G20 समिट में इनवाइट किया है। कल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सऊदी अरब, UAE, इटली, साउथ कोरिया, इजिप्ट, कनाडा, चाइना, ब्राजील और इंडोनेशिया के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों 9 सितंबर को भारत आएंगे। G20 सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। एयरपोर्ट पर मेहमानों के स्वागत के लिए अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। G20 शिखर सम्मेलन शनिवार और रविवार को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा। इस समिट के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपने पहले भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे और उससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से भारत की G20 अध्यक्षता की तारीफ की गई। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका इस समिट को सफल बनाने में भारत की पूरी मदद कर रहा है। We commend the Prime Minister Modi. हम इस साल G20 के शानदार नेतृत्व के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं। इस साल जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा है तो इसको सफल बनाने के लिए अमेरिका भारत के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर आए थे तो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपने साझा एजेंडे को सफल बनाने के लिए चर्चा की थी। इसलिए प्रेसिडेंट बाइडेन भारत दौरे पर पूरी उम्मीद के साथ आ रहे हैं, जिससे वो प्रधानमंत्री मोदी और बाकी नेताओं के साथ उस काम को आगे बढ़ा सकें। हम इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की आपसी मुलाकात के बारे में आपको आगे और जानकारी देंगे। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, उत्सव का माहौल है, लेकिन भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा का नजारा अलग ही है। माखन चोर नटवर लाल की नगरी मथुरा में इस वक्त करीब 8 लाख श्रद्धालु कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने पहुंचे हैं। पूरे मथुरा में श्रद्धालु हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के नारे लगाए। पूरी दुनिया के इस्कॉन टेम्पल्स में आज खास सजावट की गई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की हैं।
इस्कॉन मंदिर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे हुए। सभी को इंतजार है रात 12 बजे कन्हैया के जन्म का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में आज सुबह से ही दही हांडी की रौनक नजर आ रही थी। महाराष्ट्र के हर शहर में गोविंदाओं की टोलियां नजर आ रही थी। सिर्फ मुंबई और आसपास के इलाकों में 25 से ज्यादा जगहों पर दही हांडी के बड़े बड़े आयोजन किए गए। अच्छी बात है कि दही हांडी का प्रोग्राम पूरे जोशो खरोश से हुआ, लेकिन कहीं से किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। जो लोग सनातन धर्म के सर्वनाश की बात करते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति लोगों का समर्पण, देश भर में जन्माष्टमी को मनाने का उत्साह देखना चाहिए। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।